इटली ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये सब देशों ने पहले भारत से ये शेल्स खरीदे और खरीदने के बाद जब यूक्रेन ये शेल्स चला रहा है और रूस के ऊपर गिर रहे हैं तो रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है। रूस भारत को ये कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमारे दोस्त हैं, आप इनको सप्लाई क्यों कर रहे हैं। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी तो यही पता है ना कि ये शेल्स इटली जा रहे हैं, ये स्लोवेनिया जा रहे हैं, चेक रिपब्लिक जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं। इटली कहां पे, यूक्रेन कहां पे, यूके कहां पे। वो कहते हैं कि भारत को सब पता है भारत क्या कर रहा है, इंडिया जानबूझ के कर रहा है। यूके की कंपनी है, वो एक बिचौलिए का काम करती है, वो इटली से खरीदती है शेल्स और पहुंचा देती है यूक्रेन। तभी तो परमिशन दी है इनको। क्या इससे भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यूरोप में एक चीज हो गई है जिसकी वजह से भारत थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया है। अब स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि भारत अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी एमुनिशन एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत ने खासतौर से 155 mm के जो आर्टिलरी के शेल्स हैं, ये मीडियम आर्टिलरी के शेल्स होते हैं, वो भारत ने एक्सपोर्ट करे। ठीक है, भारत ने एक्सपोर्ट करे, हर एक देश करता है, भारत का भी पूरा अधिकार है। 155 mm शेल्स वही शेल है दोस्तों जो बोफोर्स की गन में भी इस्तेमाल होते हैं। बोफोर्स का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं? इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप सब लोग बोफोर्स का नाम आपने सुना हुआ है। कारगिल के युद्ध में इस्तेमाल हुई थी बोफोर्स, वही 155 mm है बोफोर्स। और ऐसी कई सारी ऐसी गन्स हैं 155 mm की, दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं। बड़ा कॉमन कैलिबर और सबसे इफेक्टिव कैलिबर भी इसको आर्टिलरी में माना जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द गन्स आर 155 mm। भारत ने स्लोवेनिया को दे दिया, भारत ने इटली को दे दिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, स्लोवेनिया, इन सारी यूरोपियन कंट्रीज को भारत ने 155 mm के शेल्स दे दिए। अब हुआ ये कि ये शेल्स घूम के अब आपने बेच दिया, आपको पैसा मिल गया। ठीक है, उदाहरण के लिए इटली ने बोला कि साहब हमें आप 10,000 शेल्स दे दो 155 के। आपने बोला डन, प्राइस फिक्स हुआ, इटली ने आपको पैसा दिया, आपने इटली को शेल्स पहुंचा दिए, इटली ने बोला धन्यवाद। ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। इटली ने अपनी बुक्स पे उन शेल्स को ले लिया, बोला कि जी अब ये हमारे हुए, हमने आपको पैसे दे दिए। अब इटली ने, ये उदाहरण दे रहा हूं आपको क्योंकि इटली का नाम आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए 10,000 शेल्स की बात कर रहा हूं। कितने गए मुझे नहीं पता, लेकिन अब हुआ यह है कि इटली ने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर पूरा कर दिया, आपको पैसे मिले। अब इटली ने क्या करा कि 10,000 में से बोला कि 5,000 हम यूक्रेन को दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। इटली ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये सब देशों ने पहले भारत से ये शेल्स खरीदे और खरीदने के बाद धीरे धीरे करके इनको यूक्रेन को देना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी खुद की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दोस्तों इतनी नहीं है। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। आप क्या सोचते हो क्रोएशिया ज्यादा बना पा रहा है क्या 155 के? अब भारत में पूरी की पूरी फैक्ट्रीज हैं और भारत में अब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है, जबकि बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन के कोई प्राइवेट सेक्टर वाला ऐसे बेच नहीं सकता। तो विद परमिशन ही बेच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा विदाउट परमिशन, विद परमिशन बेच रहे हैं। हुआ यह है कि इन्होंने हजारों दर हजारों की तादाद में इंडिया से शेल्स खरीदे हैं और बिना इंडिया को बताए, बिना कुछ बोले, चुपचाप या यूक्रेन को शेल्स दे रहे हैं। जब यूक्रेन से शेल्स चला रहा है और रूस के ऊपर गिर रहे हैं तो रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है। रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है और रूस भारत को यह कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमारे दोस्त हैं, आप इनको सप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे बंदों को मार रहे हैं। भारत कह रहा है हम तो इनको दे ही नहीं रहे, हम तो किसी और को बेच रहे हैं। अब इसमें ना क्या होता है कि देयर इज नो राइट वे टू डू दिस। मुझे नहीं लगता। आप क्या बोल सकते हैं? आपने जैसे इटली को बोला या आपने स्लोवेनिया को बोला कि भाई हम आपको एक शर्त पे देंगे कि आप आगे यूक्रेन को नहीं बेचोगे। वो बोलते हैं डन यार डन, हम मानते हैं, लो साइन कर दिया, जाओ। कर दिया, फिर उसकी मार्किंग्स को फाइल करके फिर अगर यूक्रेन को दे दे तो आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं लगेगा। दुनिया भर में जो वेपन्स घूमते हैं ऐसी तो घूमते हैं। आइडेंटिटी आप उनकी मास्क कर दो और आप ठोक के जाओ।
तो भाई अब रूस जो है वो भारत से उल्टा सवाल पूछ रहा है, भारत से सवाल पूछ रहा है कि यार आप तो भाई थे हमारे, आप हमारे भाई हो, हमें आप पे भरोसा है और आप हम पे भरोसा करते हो, तो आपके शेल्स यूक्रेन में कैसे? फिर इंडिया ने उनको समझाया। अब इंडिया बात कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज से कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हो? ये घूमते कैसे हैं शेल्स, ये जाते कैसे हैं? कौन है जो भारत में ये गोले बनाता है? किस प्रकार से, कौन सी कंपनी को विदेश में जाते हैं और इसका रूट क्या है दोस्तों, ये आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। सब ऐसा है कि इटालियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, इटालियन जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वो है मैकानिया पर इलेक्ट्रॉनिका ए सर्वो मैकेनिसिमी। ये एक्चुअली बहुत लंबा नाम है पर इसको MES भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हम MES ही बोलेंगे यहां पे। भारत में जो ये जो शेल्स बनाते हैं भारत में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हैं यंत्रा इंडिया, म्यूनिशंस इंडिया और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। अब कल्याणी एक प्राइवेट कंपनी, आपको पता ही है, राइट? बाबा कल्याणी की कंपनी है, बड़ी फेमस, बड़ी पॉपुलर और बड़ी क्रेडिबल कंपनी है कल्याणी। छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है कल्याणी। और ये जो भी कल्याणी काम करे या यंत्रा काम करे या फिर म्यूनिशंस इंडिया काम करे, ऑल ऑफ देम वर्क अंडर डायरेक्शंस ऑफ, ये प्राइवेट हो सरकारी कंपनी हो, दे वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री है। ये बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के परमिशन तो थोड़ा ना कल्याणी ने अपने शेल्स बाहर भेज दिए, नहीं, प्रॉपर लिखित परमिशंस होती हैं। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी तो यही पता है ना कि ये शेल्स इटली जा रहे हैं, ये स्लोवेनिया जा रहे हैं, चेक रिपब्लिक जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तभी तो परमिशन दी है इनको। उनको यूक्रेन भेजने के लिए थोड़ा ना परमिशन दी है। ना ये बात हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को पता है, और कैसे पता होगी? ना ये बात कल्याणी और यंत्रा और म्यूनिशंस इंडिया को पता है, और कैसे पता होगी? तो ये चीज हो गई। यहां पे जो यूक्रेन को, ये जो MES कंपनी है, मैं फिर से इसका नाम बताता हूं, इटली की कंपनी है, मैकानिया पर आई इलेक्ट्रॉनिका ई सर्वो मैकेनिसिमी, MES इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये कंपनी है, ये यंत्रा की बिगेस्ट क्लाइंट है। यंत्रा इंडिया जो कि एमुनिशन बनाती है उसकी बिगेस्ट क्लाइंट है। हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ की सप्लायर ऑफ इंडियन मेड 155 mm L15A1 शेल्स टू यूक्रेन। MES क्या करता है? वो शेल्स बनाते हैं, उसमें एक्सप्लोजिव डालता है, ये उसका काम है। फरवरी 2024 को डिंस हिल, एक यूके बेस्ड आर्म कंपनी ने 6.7 मिलियन वर्थ ऑफ 155 mm शेल्स फ्रॉम इटली टू यूक्रेन इसने पहुंचाए। यानी कि देखिए, इटली कहां पे, यूक्रेन कहां पे, यूके कहां पे। यूके की कंपनी है, वो एक बिचौलिए का काम करती है, वो इटली से खरीदती है शेल्स और पहुंचा देती है यूक्रेन, ठीक है ना? These shells were made by MES for Ukraine's defense ministry। ये MES यानी कि इटली ने ही बनाए थे यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन इनको भेजा यूके के थ्रू। Spain's transport minister posted on social media in May 2024 an end-user agreement authorizing the transfer of Indian-made 120 mm and 125 mm shells from Munitions India to Czech defense systems, with the final destination being Ukraine। ये मैटर है जो खतरनाक है। अब स्पेन का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ऑस्कर पुएंते, इसने बोला है कि साहब जो 120 mm, 120 mm की तो मोटर भी होती है, मैंने तो देखी है फौज में, खैर आई डोंट नो इफ दे आर द सेम, बट दीज आर बिगर मोटर्स। हम लोग तो 81 mm यूज करते थे फौज में, इन द इन्फेंट्री वी यूज्ड टू यूज 81 mm, बट आरटी के पास जो छोटी मोटर्स हैं दैट आर 120 mm। तो इसमें बोला है कि इंडिया को पता था, इसने बोला है, आरोप लगाया है और कह रहा है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट भी डाल दिया सोशल मीडिया में कि भाई इंडिया ने ये चेक रिपब्लिक को तो दिए थे, चेक डिफेंस सिस्टम्स को, लेकिन इंडिया अग्री कर रहा था कि फाइनल डेस्टिनेशन इनका यूक्रेन है। अच्छा दोस्तों, इसमें दोस्तों वॉल्टर लैडविक जो कि किंग्स कॉलेज लंदन के ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि भारत को सब पता है भारत क्या कर रहा है, इंडिया नोज एवरीथिंग। ऐसी बात नहीं है कि इटली बिना इंडिया को बताए यूक्रेन शेल्स पहुंचा रहा है, इंडिया जानबूझ के कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। और इनका यह कहना है कि इंडिया जानबूझ के इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप। इंडिया कह रहा है हम डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं दे रहे, राइट? इंडिया कह रहा है हम डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं दे रहे, हम तो इटली को दे रहे हैं, इटली उसके बाद जो भी करे। पर वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में इतना सिंपल नहीं होता कि जो मन चाहे वो करे। हाँ ठीक है, आप उसको ट्रैक ना कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड यूजर होता है सर्टिफिकेट कि भाई आप किसके खिलाफ यूज करेंगे, ये कहां जाएगा, किसके हाथ में लगेगा, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं डे वन से। तो ये चीज है
इसको ना जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। क्या इससे भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे? मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे, क्योंकि भारत ने बीच में एक बफर डाल दिया। भारत ने डायरेक्टली यूक्रेन को सप्लाई नहीं करे। दोस्तों, शुरू से मैं आपको एक बात कहता चला आ रहा हूं कि भारत जो है ना वो चीन के साथ है, ना वो रूस के साथ है, ना वो अमेरिका के साथ है, ना वो यूक्रेन के साथ है। भारत किसी के साथ नहीं है, भारत अपने साथ है। कई लोगों ने डिसएग्री करा, नहीं नहीं नहीं, भारत जो है ना वो थोड़ा सा अमेरिका के साथ जा रहा है। भारत जो है ना थोड़ा सा अमेरिका वेस्ट की तरफ जा रहा है। यार गलत कर रहा है भारत, ज्यादा वेस्ट की तरफ जा रहा है। जब बोला ज्यादा वेस्ट की तरफ जा रहा है तो भारत ने S-400 रूस से खरीद लिया और रूस से तेल खरीद लिया। रूस से तेल खरीदा, भारत में उसको रिफाइन करा और यूरोप बेचा, और यूरोप बेचने के बाद यूरोप के टॉप एक्सपोर्टर बन गया इंडिया तेल का। जबकि इंडिया में तेल है नहीं, ना के बराबर आता है इंडिया में, थोड़ा मोड़ा तेल भारत में है। भारत में इतना तेल नहीं है कि अपनी जरूरतें भी पूरी कर ले भारत। तेल आता है भारत में, तेल निकलता है हमारी जमीन से भारत में, और बट दैट इज वेरी लेस, मतलब उससे हमारी खुद की जरूरतें भी पूरी नहीं होती, हमें ज्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो भारत ने क्या करा कि भारत ने रूस से तेल लिया, रिफाइन करा, ठोका यूरोप को। इंडिया बिकेम द टॉप एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन बीटिंग सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब वाले परेशान हो गए कि ये इंडियंस ने क्या कर दिया। तो जब लोगों को यह लगता है कि भारत जो है वो अमेरिका के पल्ले में चला गया है, भारत रूस के साथ खड़ा हो जाता है। जब लोग कहते हैं कि भारत जो है वो बिल्कुल रूस के पल्ले में चला गया है, पता लगा भारत ने यूक्रेन को इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली शेल्स पहुंचा दिए। चाहे भारत ने पहुंचाया, उन लोगों ने खुद पहुंचाया, दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। कहने की बात यह है कि आज भी वही भारत की पॉलिसी है दोस्तों, आज भी भारत की वही पॉलिसी है कि हम किसी के साथ नहीं है, हम अपने साथ हैं। और उसका कारण सिर्फ यह कि देखिए दोस्तों, क्या प्रेशर आते होंगे मोदी जी के ऊपर। दुनिया आप जाते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, 4 लोगों से बातें करते हैं, क्या प्रेशर आते होंगे उनके ऊपर कि आप ये मत करना, ये मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। 10 प्रेशर आते होंगे उनके ऊपर। तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। आप ज्यादा किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं अपनी कर सकते, यू कैनॉट। और मैं एक और आपको बात बताऊं, ये बात जनवरी से चल रही है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि मीडिया को कैसे प्ले करा जाता है। मीडिया वाले अपने आप को बड़ा सुरता समझते हैं, मीडिया को कैसे प्ले करा जाता है मैं आपको ये भी स्टोरी बता दूं। ये आज का थोड़ा ना, ये अभी तो रिलीज करी है मार्केट में, ये तो अभी आई है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस मामले में जनवरी पे अपना बयान दे दिया था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 7-8 महीने के बाद दोबारा मीडिया कैसे जागा? क्यों जागा सितंबर में मीडिया, जबकि ये जनवरी में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके ऊपर बयान दे दिया था? मीडिया इसलिए जागा दोस्तों क्योंकि मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका। मीडिया को चाबी दी, यानी कि वहां पे मोदी जी जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, बड़ी डील होके आने वाली है यूएस से। आप देख लेना, एंड में फायदा इंडिया को होगा। एंड में जो फायदा होने वाला है, एक तो जो हमारे 31 ड्रोन की डील्स हैं उसमें शर्त लगाई जाएगी कि उन ड्रोन के कुछ हिस्से भारत में बनेंगे। 10-15 फैक्ट्रियां तो उसकी खुल जाएंगी यहां पे, वो $4 अरब की डील है। उसके अलावा भी कई सारी और चीजें होने वाली हैं, आपको पता लग जाएगा। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 1 वीक, हफ्ते भर के अंदर आपको सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों 21 से 23 मोदी जी यूएस में है, 21 to 23, टोटल ऑफ अराउंड 3 डेज। उसी में आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा कि आगे होने क्या वाला है। भारत नई वेपन्स की टेक्नोलॉजी लेगा वेस्ट से, भारत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा, यहां पे मेक इन इंडिया होगा, यहां पे आत्मनिर्भर भारत होगा। अगर 100% टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है तो कोई बात नहीं, 30% होगी, 40% होगी, 50% होगी, जो भी होगी वो भारत लेकर आएगा। और भारत को यह बात पता है कि रूस लॉन्ग टर्म में हमारी मदद नहीं कर सकता। हमारे जो, अब देखिए ना, लोग कहते हैं रूस से वेपन क्यों नहीं खरीद सकते। भाई आपको वेपन वो खरीदने जो चाइना से अच्छे हैं। रूस के पास आज की तारीख में वो वेपन नहीं है जो चाइना से अच्छे हैं। चाइना से अच्छे सिर्फ एक देश के पास हैं, अमेरिका के पास। ठीक है ना, मैं फिर आपसे वही बात कहता हूं, भारत ना अमेरिका के साथ है, ना चीन के साथ है, ना रूस के साथ है, ना यूक्रेन के साथ है। भारत जो है वो भारत के साथ है और यही सही नीति है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।